कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग। आज बच्चों को मैंने लंच में बना के दी थी मैकरोनी, क्योंकि अब घर पे नाश्ता ही नहीं कर रहे वो प्रॉपरली, तो मैंने मैकरोनी बना के दी। एंड स्पाइसी भी और नॉन स्पाइसी भी, मतलब नॉर्मल थी, इतनी स्पाइसी नहीं थी। सो यहाँ पर मैं अब बच्चों को नीचे ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। वैन आने से 10 मिनट पहले खड़ा रहना पड़ता है। वैन वाले बोलते हैं, वैन वाले भाई बोलते हैं कि पहले आके खड़े रह जाया करें, बहुत वेट करना पड़ता है। फिर बच्चे आस्ते आस्ते सीढ़ियाँ वगैरह उतरते हैं, तो मैं 10 मिनट पहले ही उतर जाती हूँ, मतलब 7:30 पे नीचे खड़ी रह जाती हूँ, उसका वेट कर रही होती हूँ। आपको पता है आजकल डॉगीज़ इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हो गए, मुझे किसी से डर नहीं लगता, डॉगीज़ से बड़ा डर लगता है यार सच में। जब मेमन फाउंडेशन में जा रही होती ना पैदल पैदल, तो अब तो मेरे पाँव के पास से गुजर रहे होते हैं और मैं इतना डर रही होती हूँ इनसे, इतना डर रही होती हूँ, बेहिसाब हो गए। हर जगह झुंड की झुंड डॉगीज़ की हो गई है। तो बस अब क्या करें, डर तो लगता है, पर अब डर के आगे जीते हैं वही वाली बात। तो बच्चों को लेके मैं गेट के अंदर ही खड़ी रहती हूँ। जैसे ही वैन का हॉर्न बजता है तो हम भाग भाग के गली में वो सीधे सीधे जाते हैं। वो सामने खड़ी रहती है वैन, गली के अंदर नहीं जाती। तो मैंने सोचा बच्चों को सीढ़ियाँ उतार के यहाँ पर गेट के पास खड़ा रखूँ, तब तक अब वैन आएगी। और आज तो वैन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मतलब 15-20 मिनट लेट हो गई थी, और हम 15-20 मिनट से खड़े हुए थे और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जनवरी में कराची में सर्दी निकली और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि लिटरली मैं बच्चों को कह रही थी कि चलो यार ऊपर ही बैठ जाते, वैन का आने का आ रहा ही नहीं है। पर नहीं, बच्चों ने कहा नहीं मम्मा, नहीं नहीं मम्मा नहीं, बाहर ही सही है। तो फिर ये लोग बाहर खड़ी हुई थी और कुछ माहौल ऐसा बना हुआ था, मतलब सन्नाटा सन्नाटा था। कुछ वैन वाले बहुत जल्दी आते, तो यहाँ मोहल्ले के जो बच्चे हैं जो बहुत दूर या बहुत वो इन वैन वालों को नियरेस्ट जो पड़ता होगा, तो पहले उनको पिक कर लेते। किसी के 7 बजे आ रहे होते, किसी के 7:15 आ रहे होते हैं, किसी के 7:20 आ रहे होते हैं, किसी के अभी भी आएंगे। तो इसी तरह से हम लोग खड़े हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे अपनी वैन का। और जब वैन आएगी तो बच्चों को उनमें बिठाऊंगी और फिर आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाऊंगी और अपनी तैयारी करूंगी। तो बस वैन नहीं आ रही थी यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी वैन। मैंने उनसे कहा भी था मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दे तो मैं उस टाइम से 5 मिनट पहले उतरूँ। तो कह रहा था कि आज लेट हो गई, अब लेट नहीं होगा। तो मैंने बच्चों को छोड़ दिया था वैन में, और अब मैं आई और ऊपर जा रही हूँ। और ऊपर जाके अब मैं नाश्ता करूँगी और थोड़ी अपने लिए मैक्रोनी बचाई थी, मैंने कहा कि टेस्ट करूँगी कैसे, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में बनाई थी ना, इतनी जल्दबाजी में बनाई थी। 6:30 बजे उठती हूँ तो भी मुझे टाइम शॉर्ट लगता है कि 6:30 नहीं 6 बजे उठूँ। अब 6 बजे मैं कैसे उठूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है, और सुबह को 6 बजे मैं उठ जाऊँगी तो फिर मुझसे कुछ भी नहीं होगा। क्लासेस वगैरह जो मेहंदी की ले रही हूँ वो नहीं ले पाऊँगी मैं। तो 6:30 बजे उठने के बाद मैं डायरेक्ट उठती हूँ। 6:30 का जैसे ही अलार्म बजता है मैं डायरेक्ट उठने के बाद डायरेक्ट पहले नमाज़ पढ़ती हूँ। पानी भी गर्म नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ कि पानी गर्म करने का वेट किया ना तो नमाज़ निकल जाएगी। तो डायरेक्ट पहले नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मैं आगे का कोई प्रोसेस करती हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए चाय रखती हूँ। अगर चाय पापे खाते हैं तो पराठा भी बना लेती हूँ, अगर वो पराठा जिसको खाना होता है। बट पराठे के 1-2 नवाले भी खा लेते हैं ना, पापे से अच्छा मुझे पराठा लगता है। 1-2 नवाले भी खा लेते हैं तो मुझे सुकून हो जाता है कि इन्होंने कुछ खाया है। ऊपर आने के बाद फिर मैंने ऊपर बाहर कचरा रखा, क्योंकि जमादार आने का होता है, रोज़ ही आता है, तो मैं बाहर कचरा रख देती हूँ, क्योंकि अंदर मैं कभी सो रही होती हूँ या कभी किसी काम में बिजी होती हूँ या कभी, तो जमादार फिर डोर नहीं बजाता है, फिर वो ऐसे ही जो पड़ा होता ले जाता, नहीं पड़ा होता तो चला जाता। तो मैं वो थे शॉपर बाहर रख देती हूँ, और फिर अगर कहीं मैं सब्जी वगैरह लेने के लिए सुबह चले जाती हूँ तो फिर ये होता है कि कचरा चला जाता है रेगुलरली। अब मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं किचन तक जाऊं और जाके ये लाइट लेकर आऊँ, तो मैं तो रात को तो नहीं लाई। इसके बाद जब लाइट आ गई आधा 1 घंटे के बाद, लिटरली जब तक लाइट नहीं आई मेरी आँख नहीं लग रही थी। मुझे बड़ा डर लगता है अंधेरे से। फुल अंधेरा हो गया था, रोड पे जो रोड की लाइट है वो भी नहीं जल रही थी, तो बहुत डर लगा। मोबाइल भी बंद हो गया था, 1% चार्जिंग थी। जैसे ही लाइट गई मोबाइल भी ऑफ हो गया, क्योंकि मैं मोबाइल चला रही थी। मैंने कहा सोने ही वाली हूँ, फिर चार्ज रख के सोती हूँ। इतने में लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट गई 5 सेकंड में मोबाइल बंद। और अब मुझे इतना डर लगे कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर जैसे ही लाइट आई मैं भाग के गई हूँ किचन से, लाइट लेकर आई। मैंने पहले तो मिठा को खूब उठाया कि मिठा मेरे साथ चलो, किचन से लाइट लाए। मिठा इतनी गहरी नींद में थी कि मिठा नहीं आई, बेचारी को मैं नींद में भी तंग कर रही थी। फिर मैंने कहा बच्चे भी उठे करे, अंधेरे की वजह से उनकी आँख खुल जाए, डर वर लगे। तो
इसलिए मैं उसको उठा रही थी कि मैं जाके ले आऊँ। मुझे डर लग रहा था और मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था घर में। तो कैंडल्स भी उस तरफ किचन में पड़ी हुई थी और गैस रात में होती नहीं है। तो अब मैंने सोचा है कि ये वाली लाइट जो है, इमरजेंसी लाइट, इसको मैं यहीं कहीं ड्रॉ में रखूँगी और उसी ड्रॉ में मैं कैंडल्स भी रखूँगी। और आज माच बॉक्स भी लाऊँगी, माचिस भी सर रखूँगी। और मच्छर भी बहुत होते हैं तो मैं वो भी लाऊँगी, कॉइल भी लाऊँगी। तो बस फिर मुझे रात में मैं 10 बजे सो जाती हूँ, 10 बजे भी नहीं, 9 बजे, बल्कि काम करके फारिग होके मैं 9:30 बजे तक सो जाती हूँ। टीवी देखते देखते सो जाती हूँ, ड्रामा चल रहा होता है, मैं सो रही होती हूँ, बच्चे अपना मोबाइल वगैरह देख रहे होते हैं और मैं खराटे ले रही होती हूँ। इतनी थक जाती हूँ, फिर 12 बजे उठती हूँ और फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। फिर मैं फ्रूट्स ढूंढ रही होती हूँ फ्रिज में से और फ्रूट्स खाती हूँ। गाइस, लाइट बंद करती हूँ तो मच्छर काटते हैं, पंखा खोलती हूँ तो सर्दी लगती है क्योंकि आज ठंड है। बाहर कव्वाली नाइट है और जिसकी वजह से कव्वाली भी आपको सुनने को मिलेगी। व्लॉगिंग के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिल गया है, बट नींद आ रही है, सो नहीं पा रही हूँ। कॉइल घर में ख़त्म हो चुकी है और कॉइल होती तो 10 बजे मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, दिल करता है सो जाऊँ। और जब वाइंड अप करके सोने की प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, लाइट बंद करते हैं, सोते हैं, तो ये दोनों बेचारियाँ सो जाती हैं और मैं जागती रह जाती हूँ। अब 10 बजे सो जाती हूँ तो फिर 12 बजे आँख खुल जाती है। इतने मसले जो मेरे साथ है ना, वो कभी गजब बेइज्जती है। सॉल्व नहीं होने। तो चलें उस तरफ चलते। वो एक टोटका मुझे याद आया जो मैंने पिछले साल किया था, लेमन के अंदर काला जादू वाला टोटका, अगर आपको याद हो तो आने ज़रूरी हैं। अनार मैंने खा लिया था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। हालांकि ये एक अनार बचा हुआ था और मेरा ने मुझे शाम में कहा मम्मा पॉमीग्रेनेट खाना है, और मैंने उससे कहा कि पर तो जोली मेरी आए मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली। इसके अंदर से हमें ये लौंग ढूंढने, क्योंकि हमें करना है जादू। होप सो आपको आवाज़ सुनने में आ रही हो मेरी। साथ ले ली मैंने, अब मुझे याद नहीं है कितनी लेनी थी, 4 या 7 मैंने साथ ले लिए। Okay guys, मैं भी हिल रही हूँ साथ साथ। गाइस, इनको ले लेती हूँ मैं। बच्चे ओढ़ते नहीं हैं इसलिए मैं बिछा नहीं, वो नहीं कर रही। बच्चे ना ओढ़ते नहीं है असल में। एक यहाँ रख देती हूँ और एक कहाँ रखूँ जहाँ मच्छरों को नज़र आए कि मैंने इनके लिए जादू किया है। एक ऊपर रख देती हूँ इधर। मच्छरों के बच्चों, तुम लोगों ने जीना हराम, सच्ची में लिटरली इतना जीना हराम किया हुआ है, सोने नहीं देते ये लोग। मच्छर, बहुत मच्छर है बहुत। मैं वाईफाई बंद कर दूँ, जब तक वाईफाई चल रहा होगा तब तक नींद नहीं आनी। बहुत सर्दी है,
इन पत्तों से अंदाज़ा लगा लें। चलो भाई सोती हूँ, डर लग रहा है मुझे। यस, मुझे डर लग रहा है। कल तो लाइट चली गई थी ना, तो तब मुझे बहुत डर लगा था। आज मैंने देखी चार्जिंग लाइट यहाँ रखी है मैंने। तो लगता है भाई रात में अल्लाह हिफाजत करने वाला है। बिस्मिल्लाह। चलो वाईफाई को बंद कर दिए। अब हॉप्सों में सो जाऊँ और ये मच्छर भी भाग जाए। आउच, व्हाट इज़ दिस। हाँ, मैंने पानी की बोतल अपने पास इसलिए रखी है क्योंकि मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ सर्दियों में, बहुत कम। दिल तो जाता है, गला सूखता है, पर सुस्ती बड़ी हो रही है। मेरे पानी के बोतलों के सारे ढक्कन टूट चुके हैं। मुझे लेनी है अच्छी वाली बॉटल्स। तो क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना, अब समझदार हो गए। ढक्कन क्यों टूटे, ये एक मैंने गिराया था तो टूट गया था। भरी हुई बोतल रखने फ्रिज में गई और मेरे हाथ से छूट गई, तो जिसकी वजह से ढक्कन टूट गया और एक मिरहान ने तोड़ दिया था। तो अब अच्छी वाली पानी की बोतल लेनी है, पहले मैं पानी पी लूँ। कल मेरी क्लास भी है, जिसकी वजह से मैं बच्चों को स्कूल छोड़नी, मतलब स्कूल की वैन में बिठाने के बाद सो नहीं पाऊँगी। मैं अपनी तैयारी करूँगी, तो कल दोपहर में ही सोऊंगी। एक बच्चों की बोतल, एक मेरी बोतल। चलें अभी सोते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह। गुड नाइट एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अब देखें, लाइट बंद कर दी ना तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। खिड़की इसलिए बंद रखी है क्योंकि मच्छर आते हैं। विंडो ओपन होती है तो सामने जो लाइट जल रही है तो इससे थोड़ा आसरा होता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, 2-3 दिन से पता नहीं क्यों इतना खौफ आ रहा है, डर लगता है फुल अंधेरे से। वरना तो मुझे आदत थी बहुत अंधेरे में सोने की, आज मुझे बड़ा डर लगता है। अब क्या करूँ, लाइट ऑन करके सोऊंगी तो भी नींद नहीं आएगी, उस रूम की लाइट जलाऊंगी तो भी बहुत ज़्यादा रोशनी आएगी। कल एक काम करती हूँ, मैं लैंप निकाल देती हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, विंडो खोल देती हूँ। भाई मुझे बड़ी ये रोशनी आती है ना इस विंडो से, तो नींद आ जाती। ये वाली रोशनी आती है ना, ये वाली रोशनी इधर शेडो से आपको पता चल रहा होगा, सामने जो लाइट की एक मिनट इतनी सी रोशनी आती है ना, ये भी काफ़ी है मेरे लिए। ठीक आधे घंटे के बाद मैंने सोचा कि मैं आपको रिव्यू देकर सोऊं, तो मच्छर गायब हो गए। लिटरली मच्छर नज़र नहीं आ रहे। वरना कान के पास जैसे लाइट बंद होती थी, फैन बंद है, जैसे लाइट बंद होती थी मच्छर कान के पास आके बताते थे मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो मच्छर गायब हो गए, सच्ची में मच्छर गायब। पर अब मैं बना रही हूँ ब्रेड, और उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो ब्रेड है उसके कॉर्नर्स को कट कर लूँगी और फिर मैं उसको रोस्टेड कर लूँगी, थोड़ा सा घी में फ्राई कर लूँगी। वैसे इस रेसिपी में ये नहीं होते हैं, रेसिपी में ये होता है कि इसको ब्रेड में से आपने उसके कॉर्नर्स निकालने के बाद डायरेक्ट ही उसके ऊपर जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। बट नहीं, मैं थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिल हो रहा था थोड़ा रोस्टेड वाला खाने को, तो मैंने कहा ये तजुर्बा कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप बनाएं तो उसको बिल्कुल रोस्ट नहीं कीजिएगा। रोस्ट नहीं करेंगे तो उसका बिल्कुल टेस्ट ऐसा आएगा जैसे आप रस मलाई खा रहे हैं। लिटरली टेस्ट ऐसा आता है जैसे रस मलाई का होता है, और बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक बादाम पिस्ते वगैरह, बट मेरी टांगें ना अब जवाब दे चुकी थी। सुबह से लेकर शाम तक नीचे ऊपर ऐसे हो रही होती हूँ। घर फिर आती हूँ, घर में आती तो घर के काम कर रही होती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं यार, बादाम पिस्ते ख़त्म हो चुके थे, नहीं थे, तो मैंने कहा बस बादाम पिस्ते वैसे भी हमें नहीं खाने होते, छोड़ो, थोड़े लेकर रखती हूँ, तो वो यूज़ हो चुके थे। तो मैंने कहा कि अब जो है जैसा है वैसा है, उसमें बना लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स सारे घर में थे, जस्ट ये आलमंड्स वगैरह नहीं थे, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स थे। और वैसे भी आलमंड्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ ना, तो मैं उसका बिल्कुल पाउडर कर लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा क्रंची भी नहीं रखती हूँ, थोड़ा बिल्कुल पाउडर कर लेती हूँ ताकि हमारे मुँह में ना आए और थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। सो बिल्कुल भी ये वाले जो ड्राई फ्रूट्स थे सारे ख़त्म हो चुके थे। तो बच्चों को दूध में कभी कभी मैं डाल के दे देती थी, तो इस वजह से ख़त्म हो चुके, तो मुझे याद नहीं रहा लेना।
तो खैर है, अब जाऊँगी इम्तियाज़ तो या इम्तियाज़ या कहीं से भी ले लूँगी। और यहाँ पर मैंने 8 शायद या 12 ब्रेड्स का बनाया था। हाँ, 12 ब्रेड्स का बनाया था। मैंने सारे ब्रेड्स को हल्के हल्के घी में फ्राई कर लिया था। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं जो आगे करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, जब से उमर गए ना, तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ उमर नहीं खाते थे और मुझे मजबूरी बनानी पड़ती थी, लाइक चावल 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 चावल, तो मैंने कहा रात को चावल थोड़ी स्किप कर देती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। डब्बो रोटी वाली चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, स्लाइस वाली चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, स्लाइस रोल और ये वो ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और उमर नहीं खाते तो मेरे को रात में मस्त चावल चाहिए होते थे। तो अब इनके बच्चे भी इन पे गए, कटवट वाला काम तो मेरे बच्चों के पास है ही नहीं, मतलब कहते हैं कि नहीं उनको भी चावल रात में चाहिए। और मैं कहती हूँ यार ब्रेड वाली चीज़ें तो खा लो मेरे साथ कंपनी, जो नहीं वो कहते हैं कि नहीं दोपहर में बच्चे खाते नहीं है, मदरसा स्कूल होते हैं, दोपहर का खाना इसके बहुत ज़्यादा नाश्ता थोड़ा बहुत करके जाते हैं, तो रात में बच्चों को चावल चाहिए होते, चाहे वो 2 निवाले जितने क्यों ना खाए। अब इनके 2 निवाले जितने चावल खाने के लिए मुझे चावल वाली डिश ही बनानी पड़ेगी। मुझे चावल वाली डिश बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैंने कहा कि यार ये तो गलत सीन हो गया, मतलब मेरी पार्टी में तो कोई भी नहीं है। अच्छा, मिल्क मलाई थी ना नीचे से डेयरी से, तो डेयरी शॉप से, तो मिल्क जो था मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पानी पानी सा था। मैंने कहा यार ये क्या है। फिर मैंने उस मिल्क के अंदर थोड़ा सा निडो ऐड कर दिया, और फिर निडो में मैंने और दूसरी बात मैं बता दूँ, वनीला कस्टर्ड मेरे पास ख़त्म हो चुका था, अब मैंगो, स्ट्रॉबेरी और बनाना बचा हुआ था। तो मैंने कहा यार वनीला तो है ही नहीं, अब मैं मैंगो में ही कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा येलो होगा तो सही है, बस स्ट्रॉबेरी पिंक हो जाएगा, पिंक तो अच्छा नहीं लगता है, कस्टर्ड वाइट होता है वैसे। और ये जो रेसिपी होती है क्रीमी ब्रेड की, वाइट होती है, तो इसके क्रीमी टेक्सचर के लिए हमने इसमें डालना है कस्टर्ड। आप वनीला ही ले लीजिएगा। अब मुझे एंड टाइम पे पता चला कि वनीला भी ख़त्म हो चुका है, मुझे दौरे पड़ते रहते एंड में कि कोई चीज़ है ख़त्म हो गई है। तो बस फिर मैंने इनको पानी से बना लिया था, अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। फिर मैंने जो दूध बॉईल करने के लिए रखा था उसके अंदर में सारे दूध में मैंने चीनी डाल के पका लिया था। अब मैं ये सारा जो चीज़ें हैं ये बनाऊंगी। ये कस्टर्ड जो बना रही हूँ, निडो और कस्टर्ड दोनों मिक्स करके, गुठलियाँ ना बने इस वजह से पानी में, पहले ठंडे पानी में बना के फिर उसके अंदर दूध में ऐड कर दूँगी, ताकि वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्स्चर आए। तो क्रीमी टेक्सचर के लिए ये सब करना पड़ता है। और इसके बाद आपका जो कस्टर्ड, जो आपका जो वो होगा ना, वो सीरम होगा, अब क्या कहते हैं यार, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो बस मैं अब इसको अच्छे से पका लूँगी, बाद में इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी चीनी कम है, तो इसके अंदर मैं चीनी ऐड करने वाली हूँ, और चीनी डाल दी। और इसका बिल्कुल गाढ़ा सा हमें बनाना है, गाढ़ा होना चाहिए, इसका थिक होना चाहिए, थिन नहीं रखना, आपने थिक रखना है। इतना भी थिक नहीं रखें ताकि वो आपकी जो ब्रेड है वो उसका पानी एब्जर्व करेगी, तो ऐसा ना हो कि थिक हो तो वो पानी एब्जर्व ना कर पाए और ब्रेड सूखी सूखी रहे। तो थोड़ा सा लिक्विडी भी रखना है और थोड़ा थिक भी हो, मतलब नॉर्मल हो यार, कस्टर्ड नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे बना लेना है। यहाँ पर मैंने क्रीम को वो कर लिया था, मैंने ली थी यहाँ पर वाली क्रीम ली थी, विपिंग क्रीम ली थी, और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, वो फूल चुकी थी। अब मैं सारे ब्रेड्स पर लगा दूँगी और ब्रेड को ऐसे बंद करके रखती जाऊँगी। ये वाला क्लिप क्रीम का विपिंग का इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे स्टोरेज का बड़ा इशू आ रहा है, तो बहुत लंबे लंबे क्लिप बन जाते हैं, फिर वो एडिटिंग करती हूँ तब जाके वो डिलीट कर पाती हूँ, इससे पहले तो नहीं कर पाती, तो इस वजह से वो क्रीम विपिंग का नहीं बन पाया। देन आपने क्या करना है, आपने एक ब्रेड के 4 स्लाइसेस करने हैं, ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस बनाने हैं उसके, सैंडविचेस की तरह छोटे छोटे। और जैसा आप ब्रेड पकौड़ा के बनाते हैं कि एक स्लाइस के 4 हिस्से आपने करने हैं, और फिर उन तकोन को सारों को नीचे सही से रख देना है, बिछा देना है। और फिर इसके ऊपर देखें, इस फॉर्म में आपका लिक्विड होना चाहिए, इस फॉर्म में आपका कस्टर्ड बनना चाहिए, और फिर इसके ऊपर ये लगा देना है। फिर क्रीम मेरी बच चुकी थी तो मैंने ऊपर क्रीम ही लगा दी, वरना इसके ऊपर बादाम पिस्ते रखने चाहिए, बट बादाम पिस्ते नहीं थे, सो मैंने यहाँ पर क्रीम ही लगा दी ऊपर। और ये इतना यमी बनता है, इतना यमी बनता है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो यू हैव टू ट्राई इट, बहुत यमी बनता है। देन मैं आ चुकी थी यहाँ पर पकौड़ा बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि मुझे पकौड़े और डबल रोटी खाने का मूड हो रहा है। तो पकौड़ा बनाने के लिए मैंने इस बार प्याज थोड़ी कम ली और आलू का यूज़ किया है। अगर उमेर होते तो मैं प्याज ज़्यादा यूज़ करती, क्योंकि मेरे को प्याज वाले पकौड़े पसंद है और मैं दोनों ही खा लेती हूँ, दोनों ही क्रिस्पी बनते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं यहाँ पर आलू कट कर रही हूँ, आलू कट्स कर रही हूँ, और फिर इसका मैं कर लूँगी उसको, वो कर लूँगी पूरा सा, इसको खुरच दूँगी आलू को, और इसकी अच्छे से मैं, जैसे हम गाजर को ऐसे खुरच के बनाते हैं ना गाजर का हलवा, इस तरीके से मैं उसको ऐसे खुरच लूँगी ताकि वो फ्राई हों तो बिल्कुल क्रिस्पी लगें।
और वैसे भी मैं आलू प्याज वाले पकौड़ों में भी आलू यूज़ करती हूँ, बट एक यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं एक बड़ा वाला भी कर रही हूँ, छोटा वाला भी कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं छोटा वाला एक करती हूँ। और मैं चावल का आटा थोड़ा सा 1 चम्मच जितना मैं पकौड़ों में डालती हूँ, क्योंकि पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपको क्रिस्पी पकौड़े खाने हो प्याज के, तो आपने क्या करना है कि 1 चम्मच बेसन के आटे के साथ 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच चावल का आटा डालना है। तो मैंने आज चावल का आटा नहीं डाला था, क्योंकि उसको मैंने मुँह पे लगा लिया था, खत्म हो गया था। यार सारी चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं, क्या करूँ मैं। अरे थोड़े थोड़े लेती हूँ ना, ख़राब हो जाते हैं आटे। तो मैं थोड़ा सा लिया था, तो थोड़ा सा मैं अभी शादियाँ चल रही थी तो मुंह पे लगा लिया तो ख़त्म हो गया। खैर, तो फिर कौन सा भी मैं किसी के सामने, मेहमानों के सामने पेश करूँ। मैं खुद के लिए बना रही हूँ तो वैसे भी क्रिस्पी बनेंगे। और दूसरी एक बात बताऊँ, उस पर आपको हंसी आने वाली है। इस बात पर मुझे हंसी आई है ना, दूसरी बात पर आपको हंसी आने वाली है। दूसरी ये बात थी कि मीठी सोडा जो है वो भी ख़त्म हो चुकी थी। अब सोडा ख़त्म हो चुकी थी, तो सोडा के बगैर थोड़ी सी तो चाय होती है ना यार। तो फिर सोडा नहीं थी, तो फिर मैंने कहा यार अभी काम चला। अब मैंने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया है। फिर मैं इसको मैं वैसे ही कर रही हूँ। और सोडा के बगैर भी पकौड़े अच्छे बनते हैं, मैंने बहुत बार बनाए। ज़रूरी नहीं है आप सोडा डालो, तो थोड़ी सी सोडा भी चले। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, और बस मिर्चें नहीं डाली थी, वरना मैं साबुत मिर्चें भी खुरच के डालती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। अब बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा कि अब बस सब स्पाइसेस थोड़ा कम रखने हैं मुझे। तो मैंने इसमें भी पानी ऐड नहीं किया था, जब पहले मैं आपको दिखाया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और अब ये देखें, बिल्कुल जो है आपकी जो सारा जो आलू और प्याज का जो है मिक्सचर उसमें चिपक जाए, इतना आपने लिक्विड को रखना है। अदरवाइज़ इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। और मुझे चमचों से, आप अगर रमज़ान के मेरे व्लॉग देखते होंगे तो पता है, मुझे चमचों से पकौड़े डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं मज़ा आता। मुझे मोटे मोटे नहीं पसंद, मुझे थोड़े फैले हुए क्रिस्पी पसंद है। इस वजह से मैं हाथ से डालती हूँ, और बहुत अच्छे बनते हैं हाथ से डाले हुए। आप लोग को हाथ यूज़ करके बना के देखिएगा, बहुत अच्छे बने। अच्छा, जो लोग जो है ना चीज़ें कम डालते हैं, जैसे प्याज, आलू और मिर्ची वगैरह, ऐसी कोई चीज़ें नहीं डालते, तो उनका सिर्फ बेसन का मिक्सचर होता है, तो वो हाथ से उठाना मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, तो वो लोग स्पून यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ मोटे गोल गोल पकौड़े नहीं, दही बड़े लगते हैं मुझे, जहर लगते हैं। मुझे ऐसे फैले हुए क्रिस्पी पकौड़े अच्छे लगते हैं। इसकी वजह से मैं इसमें पकौड़ों में भी मेहनत बहुत लगती है मेरे पकौड़ों में। ये तो थोड़े से बने, वरना तो मैं गरम बना रही होती हूँ, और उमेर साहब खा रहे होते हैं। तो उमेर साहब खा रहे होते हैं गरम, और फिर मुझे बोलते तुम आ जाओ। मैंने कहा आप लोग स्टॉप करोगे तो मैं आऊँगी ना। वो बनाते जा रहे हो, तुम लोग खाते जा रहे हो, आप लोग खाते जा रहे हो। तो बच्चों और उमेर बैठ के मज़े से चाट मसाले के साथ खा रहे होते थे। तो इस बार मैंने बहुत कम बनाया, वरना तो इन पकौड़े से ये लोग पेट भर लेते। जिस दिन मैं करी बनाती थी ना, तो उस दिन मैं पकौड़े ऐसे बनाती थी, वैसे वाले नहीं बनाती थी। अब ये देखें बिल्कुल ठंडा। हाँ, इसको ठंडा करने के लिए आपने फ्रिज में रखना है 1 आवर के लिए। ठंडा हो जाएगा, फिर ये से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने वनीला कस्टर्ड यूज़ करना है। अगर आपको अच्छा चाहिए इसका टेक्सचर, तो आपने वनीला कस्टर्ड यूज़ करना है, तो उसका जायका और उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। दोनों एक ही बात होती है, जायका और टेस्ट। तो बहुत मज़े का लगेगा, और वैसे भी बहुत मज़े का लग रहा है यार, बहुत मज़े का था। मैंने बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट लोग, तब तक के लिए हाफ़िज़।